चलिए, सामाजिक विज्ञान में 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बेहतरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना श्रमिकों के लिए की गई थी। इसका उत्तर होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना श्रमिकों के अधिकारों के लिए किया गया। श्रमिक मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर मजदूर नहीं, ठीक। उसका जो जमकर शोषण होता और उस शोषण के विरोध में एक कमेटी बनता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका संस्थापक लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। कब क्या था? 31 अक्टूबर 1920 को। यदि स्थान की बात किया जाए तो बम्बई। जरूरी नहीं है, 2 मार्क का सब है क्वेश्चन ना। इनका मांग था श्रमिकों से अधिक काम लिया जाता था तो काम के समय को कम किया जाए। 8 घंटा की जगह 4 घंटा 12 घंटा 16 घंटा की जगह 8 घंटा ना। इनका मांग था श्रमिकों से अधिक काम नहीं लिया जाए, अधिक काम ना ली जाए। और उसका जो उचित काम होगा, जो उसका वेतन होना चाहिए ना, काम के अनुसार वेतन दी जाए। तो पहले हम लोग रूसी क्रांति में देखे थे, राजाओं द्वारा शोषण होता था, उद्योगपति द्वारा शोषण होता था ना। भारत में अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था। इसके तहत एक संघ बना जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है हौवा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? उत्तर होगा
हुआ आंदोलन वियतनाम में हुआ था, हिंद चीन में न। हुआ आंदोलन कब? तो 1939 में, 1939 ईस्वी में हिंद चीन के वियतनाम में हुआ था। यह आंदोलन एक धार्मिक सुधार था। यह आंदोलन धार्मिक सुधार एवं फ्रांसीसी का, यहाँ को उपनिवेश कौन बना के रखा था? फ्रांसीसी न, फ्रांसीसी का किसानों पर किसानों पर शोषण के विरुद्ध में न, कौन क्या था? उसका नाम था हाउ, ऐसे कुछ नाम था, हाउ नहीं, भू न फूसो, ऐसे नाम था, यही था। किसानों पर शोषण के विरुद्ध बुर्किना फासो ने किया। ये फ्रांसीसी जो था वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था, जबकि वियतनाम, चीन और लाओस में अपना अपना धर्म था न। वियतनाम, लाओस में किसका था धार्मिक? भारत का चल रहा था न, और कंबोडिया पर चीन का था न। ये यहाँ की धार्मिक जो था, जो जैसे भारत में हम लोग हिंदू धर्म है, कोई आकर के हिंदू कोई अच्छा धर्म नहीं है, ईसाई को अपना ले तो मानेंगे, मुसलमान के तो नहीं मानेंगे। तो वही बात था ना। यहाँ का धार्मिक सुधारक था न, धार्मिक सुधारक था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दूसरा देख लेंगे। तीसरा प्रश्न होगा, अठारह की क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? देखिए 1815 ईस्वी के बाद बुर्बो वंश का, बुर्बो का तो नहीं था, बुर्बो का पहले था, ये मेटरनिक युग आया। किसका युग आया था? मेटरनिक युग आया।
ये इस युग में का जम करके लोगों का फिर से शोषण होता था न। इस काल में पुनः लोगों का शोषण होता था। इसके काल में बेरोजगारी, भूखमरी में किसानों की स्थिति बड़ा दयनीय हो गया। इसके काल में बेरोजगारी बढ़ गई, लोग को रोजगार नहीं मिला था। बेरोजगारी, भूख मरी एवं महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण उस समय का शासक था लुई फिलिप्स, नहीं था, जिसके कारण उस समय के शासक लुई फिलिप के विरुद्ध 1848 में क्रांति की गई। जो कौन सी क्रांति से, जो 1848 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 4 होगा, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए यार, किसी देश में आर्थिक संकट क्यों होगा, तो मुद्रा स्फीति के कारण। अब मान लो भारत एक देश है, यहाँ पर रुपया अनलिमिटेड छापना शुरू कर दे। जैसे हम लोग कॉपी कलम है, एक कागज है, इतना रुपया छाप दे, सब कॉपी को रुपये बना दे, तो रुपया का वैल्यू होगा, रुपया का वैल्यू रहेगा। यदि रुपया अधिक मात्रा में सरकार छापे तो रुपया की वैल्यू खत्म हो जाएगा। जैसे रुपया की वैल्यू खत्म हो जाएगा तो सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो कोई सामान सस्ता में मिलेगा, सामान की कीमतों जो है बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, अब मान लो यहाँ पर जो सामान 100 रुपया में मिल रहा था वही सामान 1000 रुपया में मिले, 100 की सामान 1000 मिले तो रुपया ढेर होगा, रुपया ढेर होगा तो रुपया की वैल्यू तो गिर जाएगा। तो सामान की दाम क्या होगा, कीमत, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। तो भारत में सामान खुदे बिकेगा, 1 लाख की सामान कहीं 10 लाख में बिकना शुरू हो, हम उस भारत में बने प्रोडक्ट को हम दूसरे देश जो बेचते हैं, दूसरे देश बेचेंगे तो वहाँ तो बचत हमको होगा नहीं। हम चाहेंगे वहाँ भी 10 लाख के रेशियो से बिके, तो वह देश तो मेरा सामान खरीदेगा नहीं, वो अन्य देश से खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा। महंगा वाला क्यों लेगा, सस्ता वाला लेगा, क्योंकि हमारे देश में जो सामान, मान लो ये कुर्सी है, इस कुर्सी का कीमत हो जाए, ये 4000 का कुर्सी है, इसका कहीं 40,000 दाम हो जाए, तो भारत में 40,000 बिके, दूसरे देश तो नहीं लेगा।
दूसरा देश तो अन्य देश से खरीदेगा, क्योंकि सामान है चार कितना 4,000 का। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाएगा ना। अब मुद्रा की वैल्यू खत्म होगा तो क्या होगा, आर्थिक मंदी होगा, क्योंकि फैक्ट्री सब जो होगा बंद हो जाएगा। लोग सामान हम बनाएंगे, मान लो हमारी कंपनी बना रहे हैं, रोज का रोज 1000 प्रोडक्ट। भारत में खपत नहीं है, खपत है 200 प्रोडक्ट, तो 800 प्रोडक्ट तो अन्य देश को बेचना पड़ेगा। अन्य देश खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको महंगा हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो महंगा है तो हम अपने देश में महंगा में बेचें, दूसरे देश में सस्ता तो नहीं बेचेंगे। तो हमें बेचना महंगा, क्योंकि दूसरे देश या मान लो वहाँ पर हम सस्ते में बेच दें, वह जो हमको पैसा देगा तो हमारी देश के हिसाब से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में पैसा की वैल्यू खत्म है। तो महंगाई बढ़ेगा, बिक्री घटेगा, तो तब हमें क्या करना होगा, फैक्ट्री में सामान कम ही बनाएंगे, क्योंकि हमें तो भारत में ही बेचना है। जब हम कम बनाएंगे तो श्रमिक को निकाल देंगे की कर कंपनी में। अब मान लो ये कोचिंग है, इस कोचिंग में जो पैसा ना दे विद्यार्थी, इतना पैसा दे जो हमारे वेतन के लायक ना हो, तो हम 10 शिक्षक कहाँ से रखेंगे, 5 शिक्षक कहाँ से, सबको हटा देंगे। तो मान लो यहाँ पर काम करने वाले 10 है, 9 को निकाल दिए, तो 9 को तो बेरोजगारी की समस्या होगा न। आर्थिक मंदी का मुख्य कारक होगा उत्तर आर्थिक मंदी का मुख्य कारक होता है मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अधिक मात्रा में न छपने लगे, न मुद्रा अधिक मात्रा में छपने लगे तो वस्तु की कीमत में कई गुना वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि सस्ता रहेगा तो मुद्रा ढेर रहेगा लोग के घर में न, तो वह बड़े बड़े कंपनी में बनने वाला प्रोडक्ट एक बार खरीद लेगा न, तो वह रुपया के वे भी जो मोटी रकम के साथ वस्तु को लाना पड़ेगा, यानी कच्चे माल को लाएगा वे न, रुपया की वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस प्रकार अन्य देश से व्यापार करना बंद हो जाएगा। इससे पहले देख लेते, जब कीपैड मोबाइल आया था तो चाइना वाला कैमरा वाला मोबाइल दे दिया भारत को। ये हमारी कीपैड और कैमरा वाला के बराबर था, तो सस्ता पड़ता तो हम ले रहे थे। कहीं जो वे आकर के मान लो वही कीपैड आकर के हमारे देश में बेचते, वह भी कीपैड भेजा। अब वे कीपैड हमारे देश में बेचते, हमारी मिल रहा था 1000 में, भारत से मेड इन भारत जो था वह मिलेगा 1000 में। चाइना वाला आकर के कहेगा भैया हमारे देश में पैसा कम है, तो आप 2000 लिए तो हम लेंगे, उसका नहीं लेंगे तो भाई वो अपने देश के बराबर बनाएगा, तो बाहरी रुपया आएगा नहीं, बाहरी रुपया नहीं आएगा, कोई दिक्कत। तो अन्य देश से व्यापार करना बंद हो जाएगा न। तो फैक्ट्री वाला न वह भी क्या करेगा, श्रमिक को हटा देगा, क्या कि प्रोडक्ट करेगा क्या, एक ही देश से तो नहीं होगा, दूसरे देश को बेचना होगा। यहाँ हम कोचिंग खोले इस गांव में,
इस गांव में कोचिंग है, कहेंगे केवल खोपैती का ही बच्चा पढ़े तो हमको फायदा होगा। दूसरे तीसरे चौथा पांचवा गांव से आना चाहिए ना, कोई दिक्कत। महंगाई भूखमरी है, रोजगार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामान काहे बढ़ेगा ज्यादा, रोजगार सभी खत्म हो जाएगा। देश जो डेवलप कर रहा था वह रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा। जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है वह चीज नहीं रहेगा, क्योंकि हमने दूसरे देश का करेंसी आएगा तब नहीं। तो दूसरे देश का करेंसी कैसे आएगा? जब हम अपने देश की वस्तु जो बनाए, जो प्रोडक्ट बनाए, दूसरे देश को बेचेंगे तो हमको पैसा देगा, तो हमारी सामान तो लेगा नहीं न। तो ये सब बढ़ेगा न, तो आर्थिक मंदी हो जाएगा, विकास जो होगा वह रुक जाएगा। यदि विकास की कार्य में बाधा हो जाएगा तो होगा क्या? आर्थिक मंदी आ जाएगा। विकास की कार्य में बाधा उत्पन्न होगा, और देश में क्या आ जाएगा? देश में आर्थिक मंदी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था 1920 में। गांधी जी कहा दिया था भारतवासी से, तुम यदि मुझे साथ दीजिएगा तो हम तुम्हें आज़ादी दे दूंगा 1 बरस में। हालांकि 1920 में चालू हुआ, 1922 तक चला। इसका काम था जो सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, यानी सरकार को हम सहयोग नहीं करेंगे, उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति काम छोड़ देंगे, यही कारण था। हालांकि सब साथ दिया, देशवासी जम करके साथ दिया। गांधी जी ने कहा जो आंदोलन होना चाहिए अहिंसक, किसी प्रकार का हिंसा ना हो। लेकिन हुआ क्या? 4 फरवरी को हो गया, 5 हम लोग पढ़ते हैं, 4 फरवरी को ही चौरी चौरा कांड हो गया था। 5 फरवरी है ना, 4 फरवरी को हो गया था, समझिए। तो उसको घेर करके 22 पुलिसकर्मी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहीं पर अंग्रेजों की 22 पुलिसकर्मी को एक रूम में बंद करके लोगों ने जला दिया। ये सूचना गांधी जी को पहुंचता है कब? 12 फरवरी को। गांधी जी ने देखा जो यह आंदोलन जो हिंसक हो गया, हिंसा का विरोध था, इसलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये है उत्तर प्रदेश का ना, उत्तर। देखिए पहले देखिए असहयोग आंदोलन के प्रारंभ को दे दो थोड़ा। असहयोग आंदोलन, आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में,
गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में कहीं मच्छर बैठ गया ईस्वी में शुरू की गई नेतृत्व में 1920 ईस्वी में शुरू की गई गांधी जी का कहना था गांधी जी का कहना था कि सरकारी कार्य में लगे भारतीयों उनका काम छोड़ दें क्योंकि अंग्रेज तो उतनी बड़ी मात्रा में था नहीं, सब कार्य तो हम ही से करवाता था। हम ही को सेना में बहाली किया, हम ही को सेना में बहाली किया और हमारे देश की सेना से ही हमको पिटवाता था न। छोड़ दें तब मैं गए न, मैं एक वर्ष के भीतर देश आजाद करवा दूंगा। यह आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। लेकिन होता है क्या नहीं, किंतु किताब दिया 5 फरवरी, हुआ था 4 फरवरी को, हम देते 5 फरवरी, किंतु 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरा रेलवे स्टेशन के पास भारतीयों द्वारा 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दी जाती है, जिसके कारण यानी हिंसक प्रवृत्ति हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन रद्द करना पड़ा।
बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालिक कारण बताइए। उत्तर का बोल्शेविक क्रांति हुआ था कहां पर? देखिए, बोल्शेविक क्रांति का 2 तत्कालिक कारण इस प्रकार है। रूस इतना बड़ा देश न, एक छोटा सा देश जापान से भी हार पराजित हो जाता है न। साथ साथ में ये रूसी जनता से पूछे बगैर प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लेता है और उनमें भी ये पराजित हो जाता है, जिसमें ढेर सारे आर्थिक संपत्ति, धन, पैसा खपत होता है। ये सारी टैक्स ये बार बार जनता पर थोप देते हैं, बहुत से रूसी लोग मारा जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये तो बेबुनियाद की बात है। सरकार है तुम और तो कहीं पराजित होते हैं। सबसे तो भारी घटना हुआ, जापान जैसा छोटा सा देश उनसे भी पराजित हो जाता है। दूसरा कारण ये होगा, ये खपत होने के बाद जो जितना सरकार का बजट युद्ध में लगा हुए सारी बजट जनता पर थोप करके महंगाई बढ़ा देते हैं न। वहां पर कोई बड़ा बड़ा उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री स्थापित नहीं, तो लोगों को रोजगार है नहीं न। तो बेरोजगारी भी, महंगाई भी होगा न। मुख्य समस्या, पहली समस्या होगा इसका, प्रथम विश्व युद्ध में बिना बताए न, किसको ना बताए? तो वहां की जनता को न, बिना वहां की जनता को बताए, वहां की जनता को बताए यानी प्रजा को भाग लेते हैं, जिसमें ढेर रूसी सेना शहीद हो जाते हैं। धन का काफी खर्च होता है, और जितना भी नहीं है। उसके बाद जापान से ही पराजित होगा। तो हमें 2 कारण देना है, तो यही दे दो। एक तो ये हो गया, खर्च काफी होता है। अब इस काफी खर्च को जनता पे थोप देगा। दूसरा कारण ये होगा, धन के कमी की वजह से वह जनता पर, लोगों पर न, जनता पर महंगाई, कर बढ़ा देता है न, कर लगा देता है। तो कर लगाएगा तो महंगाई बढ़ेगा। कर लगा देते हैं
महंगाई, बेरोजगारी, भूखमारी की समस्या उत्पन्न होती है। भूखमारी की समस्या रूसी लोगों को झेलने पड़ता है, जिसके वजह से क्या होगा, रूसी बोल्शेविक क्रांति होगा न, क्या होगा जी, बोल्शेविक क्रांति होगा। तो ये समस्या रहा। अगला होगा 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी हो गया 1700 ईस्वी के बाद न, 18वीं शताब्दी हुआ 1700 ईस्वी के बाद, 1700 से 1800 ईस्वी का 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में भारत का उद्योग कपड़ा था, कपड़ा, कागज, हस्तशिल्प, आदि था। ये भी पूरी मात्रा में दक्षिण भारत और वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उसमें तो बांग्लादेश भारत में था, भारत अखंड भारत था ना, वे भी अधिक मात्रा में कहाँ था? वर्तमान बांग्लादेश देश वाले इलाके है, और पहले यह भी भारत का एक हिस्सा था है, पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी था। एवं अभी जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के इलाके में था। भारत में अधिक मात्रा में लघु उद्योग ही था, हर हिस्सा में लघु उद्योग है। भारत में अधिक मात्रा में लघु उद्योग था। हालांकि इस समय भारत सोने का देश कहा जाता था, इस वक्त उतना लूटा नहीं गया था नहीं,
वहाँ के विदेशी आया हमारे पास, वे सस्ता में आप कपड़ा और अच्छी अच्छी डिजाइन का देना शुरू किया। तो हम लोग हाथ से बनाते थे तो ज़्यादा महंगा पड़ता था, और वह व्यापारिक की दृष्टि से आया, धीरे धीरे भारत को उपनिवेश बना लिया। तब से भारत को शोषण किया गया। राष्ट्र के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही? देखिए, राष्ट्र के उदय में धर्म सुधार आंदोलन का अहम भूमिका रही। पहले क्या था, भारत में सती प्रथा था, बाल विवाह था, ने लड़के लड़की को बच्चे में शादी हो जाता था। मान लो छोटा उम्र में शादी हुआ, कुछ दिन के उपरांत यदि लड़का मर गया, लड़का मरने के बाद लड़की को पति के साथ ही जला देता था। समझे? पति को साथ में, उस लड़के के साथ में जलाता। कहता ये क्या है, सती प्रथा, ये सुहागवती रहेगा। जिंदा पत्नी, पति पहले मरा तो पत्नी को जलना पड़ेगा। ऐसा घटना हो जाता है। नहीं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी है, इनके परिवार में इनकी भाभी जो थी, भैया मर जाने के बाद इनकी भाभी को भी जिंदे जला दिया गया। ये बेचारा बहुत विरोध किया, लेकिन लोग नहीं माना। कहा नहीं, रिवाज है, नहीं, हम लोग का धर्म कहता है सती प्रथा को बढ़ावा। नहीं, एक तो बाल विवाह था अलग, सती प्रथा अलग था। तो वो न जब उसकी भाभी को जला दिया गया, तो उस दिन से न ये राजा राम मोहन राय ने न कहा आज से हम यह प्रथा को देश में समाप्त कर देंगे। इन्होंने अंग्रेजों से सिफारिश किया, और सिफारिश किया तो अंग्रेज इनकी बातों को मान लिया। नहीं, गलत बात है, कोई मर जाएगा किसी का पति तो पत्नी को जिंदा जलाया जाए। तो ये सब को हटाया गया। छुआछूत जैसी भावना था, इनको हटाने का प्रयास किया गया, बहुत से किया गया। नहीं, तो देखिए राष्ट्र आंदोलन, न राष्ट्रवाद के उदय में न लोगों में जागरूक हुआ, लोग के ज्ञान हुआ। पहले लोग अंधविश्वास में था, ज्ञान उतना था नहीं, तो उस हालत में लोग नहीं समझता था। सोचता है जो देवी देवता का ही कृपा से होता है, नियम है, स्वर्ग जाने की रास्ता है। लोग कुछ से कुछ अंधविश्वास में पड़े रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हुआ, राष्ट्रवादी भावना के जागरूक हुआ, तो ये सारी प्रथा को हटा दिया। क्या यह प्रथा सही था? नहीं था। नहीं, देखिए राष्ट्रवाद के उदय के बाद अनेक धार्मिक सुधार हुआ। बाल विवाह को रोका गया। नहीं, बाल विवाह को रोका गया। सती प्रथा की अंत हुई। सती प्रथा की अंत हुई। छुआछूत
ये भावनाओं को भी छुआछूत जैसी लोगों की भावना था, उसमें भी सुधार किया गया। उसमें सुधार किया गया। इस कार्य में यदि अहम भूमिका कहा जाए किसका होगा? राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का। अरे काम मान लो अंग्रेज ही किया है, लेकिन करवाने वाले तो चाहिए भाई, करवाने वाले को मानी ना। इस कार्य को सफल बनाने हेतु राजा राम मोहन राय एवं दयानंद सरस्वती जी की अहम भूमिका रही। चलिए फिर से 9 नंबर, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बड़ा दयनीय थी। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बड़ा दयनीय थी। आते भारत में आजादी से पहले, आजादी तो क्रांति हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन भी क्रांति हुआ था, और उस क्रांति से पहले भारत का स्थिति के साथ, तो भारत का स्थिति ठीक रहेगा? बिना झगड़ा से कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बड़ा दयनीय थी। लोगों जो था, लोगों के पास छोटे छोटे भूखंड का टुकड़ा दे दिया। छोटे छोटे भूखंड की टुकड़ा पर पुराने ढंग से खेती की जाती थी। पुराने ढंग से खेती की जा रही थी। लोगों के पास उपयुक्त साधन नहीं था, साधन का अभाव था। लोगों के पास उपयुक्त साधन
खाद बात करें, उर्वरक, बीज की बात करें, बीज या आज का जो मशीनीकरण है ये भी नहीं, मशीनीकरण नहीं था, सिंचाई के साधन भी नहीं था, सिंचाई की साधन नहीं था, अब पर सरकारों द्वारा, राजाओं द्वारा, जमींदारों द्वारा कर जमींदारों द्वारा कारीज का बोझ पड़ा हुआ था। महंगाई भी चरम सीमा पर था, किसानों को उपज नहीं होता था जो कर्ज चुका सके, इनकी यह उपज इतना थी जो अपना भरण पोषण भी नहीं होता था, सरकार ऊपर से टैक्स, अरे यहाँ पर मच्छर सट जाता है, ऐसे होता है, हटा दे। अगला है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में यह पहला सत्याग्रह था और यह सत्याग्रह सफल हुआ। बिहार के चंपारण जिला में किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने 3 कठिया नील की खेती करवाता, यानी जमीन का 3/20 भाग, यदि तुम्हें 20 कट्ठा दिया, 1 बीघा दिया, तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना होगा। नील की खेती से एक होता था कि खेत बंजर हो जाता था, जिस खेत में एक बार नील का खेती हो जाता था वहां पर दोबारा कोई फसल नहीं होता था। इस प्रकार से धीरे धीरे जमीन बंजर होते होते बंजर में परिवर्तन हो रहा था। तब सरकार का ऊपर से कर्ज टैक्स लगाया गया, कहाँ से देगा, लोगों का स्थिति बहुत खराब हो गया, जिसके वजह से राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आता है और किसानों की समस्या को सुनते हुए अंग्रेजों द्वारा उनकी हक दिलाता है। तो यह आंदोलन भी तो क्या होगा, सफल रहेगा गांधी जी का। तो चंपारण सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का गांधी जी का पहला भारत इसलिए लगा दी कि गांधी जी के एक सत्याग्रह अफ्रीका में होता है, नहीं भारत के लिए पहला, भारत में सफल रहा। देखो जब हम मांगे हमारी मांग को दिया, हमें कहने पर यदि मांग पूरा हो जाए इस तरह से हमें हौसला बढ़ेगा, तो हमारी बात सुन रहा सरकार, तो यहीं से गांधी जी को हौसला जगेगा और देश की आजादी के लिए आगे कदम बढ़ाएगा। बिहार के चंपारण जिला में
जिला में किसानों द्वारा न अंग्रेज जमीन का 3/20 हिस्सा नील का